ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। ये 43 नंबर का श्लोक चलेगा। इसमें तत्वज्ञानी अंतरात्मा और अतत्वज्ञानी बहिरात्मा अनुक्रम से कर्मों का अबंधपना और कर्मों का बंधपना करते हैं, इस बात को दर्शा रही है। अर्थात सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी जीव कर्मों से छूटते हैं और मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा निरंतर कर्मों से बंधते हैं। किस प्रकार से छूटते हैं और किस प्रकार से बंधते हैं, उस बात को इस 43 नंबर के श्लोक में आचार्य देव स्पष्ट करते हैं। श्लोक है परत्राहमति स्वस्मात् चतो बध्नाति संशयम् स्वस्मिन्नाहं मतिश्चित्वा परस्मान्मुच्यते बुधा ज्ञान बिन परमेयहं बुद्धि से बंध नियम निज में अहम बुद्धि से बुध मुक्त होवे अन्य से। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, परत्र अहम मति अर्थात पर पदार्थों में, अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में जिसकी अहम मति आत्मबुद्धि हो रही है, ऐसा बहिरात्मा स्वस्मात् अपने आत्मस्वरूप से च्युतः भ्रष्ट हुआ, रहित हुआ, असंशयम निस्संदेह बंधनाति अपने को कर्म बंधन से बद्ध करता है और स्वस्मिन अहम्मति अपने आत्मा के स्वरूप में ही आत्मबुद्धि रखने वाला बुधा अंतरात्मा ज्ञानी धर्मात्मा परस्मात् शरीर आदि पर पदार्थों से के संबंध से च्युत्वा छूटकर च्युत होकर मुच्यते कर्म बंधन से रहित होता है, छूट जाता है, ऐसा जानना चाहिए।
क्या कहा कि अपनी जो मति है, बुद्धि है, उपयोग है, जब देह जीव को एक मान लेता है तो वह बंध गया पर में, बंधनबद्ध हो गया, व्यवहार में भी बंध गया और परमार्थ से भी बंध गया। अर्थात परमार्थ से बंध गया का मतलब अपने भावों में वह भ्रांति पैदा करके शरीर आदि में एकत्व बुद्धि करके उसमें अपनापन करने लगा, और साथ में उसके कर्मादि का भी आश्रय बंद होता है। ऐसा जो है निश्चय व्यवहार से माने वो भावात्मक रूप में भी बंधन में पड़ जाता है और द्रव्यात्मक रूप में भी कर्मों से बंधता रहता है। ऐसा अज्ञानी जीव कहते हैं जिसकी पर में अहम बुद्धि है, जिसमें आत्मबुद्धि है पर में, ऐसा जीव बंधन में पड़ जाता है, बंधन में बंधता रहता है निरंतर। और जिसकी अपने आत्मा में ही आत्मपने की बुद्धि है तो वो पर के बंधन से भावात्मक रूप में छूट गया, और उसी भावात्मक रूप में बंधने के कारण से कर्मों का आश्रय बंद होता था, उससे भी पूर्व बंधे हुए कर्म निर्जित होंगे, नए कर्मों से बंधेगा नहीं, इसलिए वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। टीका में उसी का देखिए खुलासा किया है। पर में अर्थात शरीर आदि में, पर में अर्थात शरीर आदि में अहम बुद्धि आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा स्वासे अर्थात आत्म स्वरूप से च्युत अर्थात भ्रष्ट होकर बंधता है, आत्मा को कर्म बंधन से बांधता है, निसंशयपने अर्थात नियम से बंधता है, ऐसा अर्थ है। बांधता है, नियम से बांधता है, नियम से बांधता है, ऐसा अर्थ है। अपने में अर्थात आत्म स्वरूप में अहम बुद्धि वाला बुद्ध अंतरात्मा पर से अर्थात शरीर आदि से च्युत होकर पृथक होकर मुक्त होता है, अर्थात सर्व कर्म बंधन से रहित होता है। इसमें देखो दोनों प्रकार से अपन को जो है बंधता है और बांधता है। बंधता तो भावात्मक रूप में है, वो स्वयं जब पर में मोह करेगा, राग आदिक करेगा और अपने उपयोग स्वरूप ज्ञान को उस राग आदिक रूप ही अनुभव करेगा, मोह आदिक रूप ही अनुभव करेगा, तो भावों में भी वो अपने स्वभाव से च्युत हो गया, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करना है। और इस भावात्मक भ्रांतिपूर्वक के ऐसे परिणमन से कर्मों का लोक में व्यवस्था है कि उसके कर्मों का आश्रय बंद होता है, और कर्मों का आश्रय होकर के बंद होकर के वो एक क्षेत्रावगाही संबंध लेकर के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के द्वारा वो बंधन कर्मों से बंध जाता है। ऐसा जो है बंधता है और बांधता है, कर्मों से अपने को बांधता है और भावात्मक रूप में भी वो बंधता है अपने आप में, अपने स्वरूप से च्युत होकर के। अपन बोलते हैं भाव कर्म और भाव जन्म सदियों से करता आया है। तो ये जीव जो है परमार्थ से तो अपने भाव ही करता है और व्यवहार से कर्मों से बनता भी है। ऐसा दोनों चीज़ें जो है उसके जीवन में चलती हैं। अब जिसके जीवन में भेद विज्ञान हो जाता है और अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता मानता है, अनुभव करता है, तो भावों में भी वो जो है बंधन नहीं करता है, माने मोह राग द्वेष आदि और आत्मा का ज्ञान स्वरूप उसमें एकत्व बुद्धि करके बंधन में नहीं पड़ता है, और उसके निमित्त से जो कर्म आकर के बंधते थे वो भी नहीं बंधते, और पुराने बंधे हुए कर्म निर्जरित होते। ऐसा जो है ज्ञानी जीव तो छूटता है, अपने को छुटाता है, भावात्मक रूप में छूटता है और द्रव्यात्मक रूप में अपने को कर्मों से छुटाता है। तो ऐसा जो है ये सहजी व्यवस्था ऐसी समझना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से उस बात को सिद्ध किया गया है। देखो यहाँ मूल में अपने लिए अपन बोलते हैं मिथ्या दृष्टि का जो है भाव, देह जीव को एक गिने, मुख्य रूप से ऐसा अपन बोलते हैं मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कि वो शरीर को और आत्मा को अलग अलग नहीं जानता है। वो क्या करता है, देह जीव को एक गिने। तो एक गिने का क्या अर्थ होता है, देह जीव को एक गिने मतलब वो देह को आत्मा मानता है कि आत्मा को देह मानता है।
देह जीव को एक गिने, वो दो समझते नहीं है उनको। शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर। अब उसके लिए ये अलग अलग पता ही नहीं है। अब उसमें अपन विचार करो, ज्ञान में निर्णय करो कि देह और जीव एक होते तो है नहीं। अच्छा, फिर क्या होता क्या है कि जो शरीर है वो ज्ञान में चूंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो ज्ञान में व्यवहार से शरीर का जो या प्रेमियत्व गुण के कारण से जो उसका जो स्वरूप है वो अपने ज्ञान में व्यवहार से भाषित होता है। परमार्थ से तो शरीर शरीर रहता है, ज्ञान ज्ञान रहता है, वो कोई शरीर में आता नहीं, शरीर ज्ञान में जाता नहीं। तो अब अपन को चूंकि व्यवहार से ज्ञान में, जैसे दर्पण में सामने चेहरा अपन खड़े हो तो दर्पण में ऐसा लगता है जैसे चेहरा अपना दर्पण में हो, जबकि चेहरा तो शरीर में लगा हुआ है, दर्पण में तो जाता नहीं है, दर्पण चेहरे में आता नहीं है। परंतु एक व्यवहार में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से, या ज्ञान और ज्ञेय का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो ज्ञान में स्वपर प्रकाशन पने की सामर्थ्य है और ज्ञेयों में ज्ञान में जनाने की सामर्थ्य है। उसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है और ज्ञान में स्वपर को जानने का सामर्थ्य, स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी। तो ऐसा ज्ञान ज्ञान रूप रह करके और ज्ञेयों को जान लेता है, परंतु वो ज्ञेय रूप नहीं होता है। अब अपन भ्रांति क्या हो रही वहां पर कि देह जीव को एक गिने। अब अपने ज्ञान में और इस शरीर में चूंकि पृथकता ही है, वो तो कोई ज्ञान रूप शरीर होता नहीं और शरीर ज्ञान रूप नहीं होता और ज्ञान शरीर रूप नहीं होता है। अब अंदर में जीव को आज तक ऐसा निर्णय हुआ नहीं, तो अब ऐसी भ्रांति करके कल्पनाएं करता रहता है अकेला, बस कल्पनाएं करता रहता है। भ्रम रोग है उसके लिए अकेला भ्रम। अब इस भ्रम से निरंतर माने जैसे देख देख करके और वो एक प्रकार से अंदर ही अंदर कल्पनाएं करता रहता है। इस शरीर को देख करके मिथ्यात्व में ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है, मिथ्या कल्पनाएं ऐसी मान्यता बना लेता है, भ्रांति करे रहते हैं ज्ञान में, और फिर निरंतर इस शरीर में ही एकत्व बुद्धि करके राग करता रहता है, राग करता रहता है, निरंतर उसी में एकत्व बुद्धि करके राग उसी में अपने को उस रूप अनुभव करता रहता है, उसी में लीन बना रहता है। तो ऐसा उसका जो है निरंतर मिथ्या आचरण निरंतर चलते ही रहता है। तो अब यहाँ पर अपन को व्यवहार से अपन दर्पण में अपना चेहरा दिख रहा है ऐसा कहते हैं। कौन सा व्यवहार है ये? उपचरित असद्भुत व्यवहार। अपने ज्ञान से शरीर एक छित्रावगाही कहना है तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार कह दो। अगर एक छित्रावगाही संबंध की अपेक्षा कहना है तो उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार कह दो। और ये मकान दुकान रुपया पैसा ये मेरे हैं उनको कहना है तो उपचरित असद्भुत व्यवहार। तो कहने का मतलब वो तो ना तो भी मकान तुम्हारे बन रहे ना शरीर बन रहा है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, शरीर शरीर रूप रहता है, पद पदार्थ पर इसकी इस भ्रांति को माने इसमें निरंतर एक क्षण को भी वो ज्ञान और ज्ञेय का और राग आदि का भेद विज्ञान करके और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अलग अनुभव नहीं करता है। रात दिन ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष भाव भावक संकर दोष, मोह राग देश आदि और ज्ञान आदिक आत्मा और शरीर आदिक पर ज्ञेय आदिक और ज्ञान आदिक आत्मा, इनमें कभी एक क्षण को भी उसको ऐसा भेद नहीं भाषित होता कि इन अपनी सत्ता ये ज्ञान स्वरूप जो अपन बोलते कि जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया ऐसे उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण, तो कभी निर्विकल्प हो गए अपनी अमूर्तिक सत्ता का स्वसंवेदन करके अतिद्रिय आनंद इस जीव ने मिथ्या दशा में भोगा नहीं, जाना नहीं। इसलिए रात दिन सुन लेता है, ऊपर ऊपर चर्चा कर लेता है, पर प्राणों में ठसा बोई रहता है। शरीर में एकत्वपना, संयोगों में अपनत्वपना, स्वामित्वपना, कर्तृत्वपना, भोक्तृत्वपना, उसी के आधार पर इसकी नादिया जैसी चाल चलती रहता है, डोलता रहता है रात दिन उसी मिथ्यात्व को लिए हुए। बाजार में चलेगा तो वो जो धारणा मिथ्या बना रखी उसी आधार पर अपनी चाल होगी उसकी। अपने को जिसने गरीब मान रखा है तो गरीबी जैसी चाल होगी, जिसने अमीर मान रखा है तो अमीर जैसी चाल होगी।
जिसने स्त्री मान रखा है तो स्त्री जैसी चाल होगी, पुरुष मान रखा है तो पुरुष जैसी चाल होगी। पूरा का पूरा जीवन इसका रात दिन उसी कल्पनाओं में चलता रहता है, भाग दौड़ रात दिन मची रहती है। तो ये कहते भैया रात दिन अपने को बांधता है और बंधता है, भावात्मक रूप में अपने को निरंतर जो है क्या करता है, बंधता रहता है निरंतर भावात्मक रूप में, और द्रव्य कर्मों से भी अपने को बांधता रहता है। तो ऐसा जो है अज्ञानी और ज्ञानी है। और ज्ञानी जीव क्या करता है, ज्ञानी जीव तो सब ये संसार का नाटक जान करके अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए जीता है। दृष्टांत दिया कि जैसे गुमास्ता काम बाहर की निचली भूमिका में, अभी जब तक उसकी पूर्ण भीतराग दशा नहीं हुई तब तक वो बाहर में काम करता हुआ, खुद की पूंजी नहीं है, धंधा नहीं है, तो नौकरी तो कर रहा है, परंतु कहीं भी उस मालिक की कोई एक परमाणु मात्र चीज को अपना नहीं जानता वो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अंदर में अपनी उस चैतन्य सत्ता को छोड़कर एक परमाणु मात्र भी किसी को अपना नहीं मानता, जानता और अनुभवता। तो ये जब तक ऐसा अंदर में भेद विज्ञान जीव को नहीं होता तब तक इस जीव की अनादिकाल से दुर्दशा चल ही रही है। और आज भी किसी को चिंता नहीं है, धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना, ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा सम्मान मान पद की स्थापना और इतना ताम झाम पागलपन में लगे हुए हैं, सब लड़ रहे हैं, सब आचार्य पद की परंपरा की, जे हम इस आचार्य की परंपरा के हम प्रमुख हैं, हम पर गद्दी हमारी है, इनकी है। अरे किसकी गद्दी, पागल आदमी की गद्दी, कैसी गद्दी? पहले तू अपनी मूल गद्दी संभाल के उसका अंतर अंतर मुहूर्त में अनुभव करता नहीं, बाहर में तू अकेले कपड़े उतार देने से साधु बन गया क्या? तो जब तक जीव को अंतर में अपनी उस चैतन्य सत्ता का अनुभव नहीं होता तब तक इसका नाटक बंद नहीं होता है। चाहे धर्म के क्षेत्र में आ जाओ और संसार में तो पागलपन चला ही रहा है, आपस में एक दूसरे सब आपस में छीना झपटी चल ही रही है। जी जगह हमारी हो जाए, जी मंदिर हमारा हो जाए, जी फलानी चीज हो जाए, जी क्षेत्र हमारा। अरे तेरा अमूर्तिक क्षेत्र जो मूल है उस पर तो तेरा ध्यान ही नहीं है ना। ये क्षेत्र तू कहाँ कहाँ कब्जा करेगा? पंच परावर्तन में कौन सा क्षेत्र अपना नहीं बनाया तूने? इसलिए जब तक व्यक्ति को ऐसा यथार्थ आत्मबोध नहीं होता तब तक चाहे धर्म के नाम पर करते रहो मूर्ताएं और चाहे संसार के नाम पर, रात दिन मिथ्या कल्पनाओं में जीव जीता रहता है। इसलिए अपनी सत्ता देखो, अपनी सत्ता अखंड आत्मद्रव्य की है। तो अकेले प्रदेश नहीं जीव, अकेले गुण नहीं जीव, अकेली पर्याय नहीं जीव, और एक एक प्रदेश नहीं जीव, एक एक गुण नहीं जीव, एक एक पर्याय नहीं जीव। जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, जो अखंड वस्तु है, जब तक उसमें अपनापन नहीं आता, जैसे वर्तमान में अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो शरीर तो खोखा है, ये तो अपन आत्मा है ही नहीं। इसके अंदर जो अमूर्तिक आकार अवस्था मनुष्य की है, जो जीव की अभी अणुगुरु देह प्रमाण, इस शरीर प्रमाण में जो आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश है वो एक मनुष्य अवस्था भी आत्मा नहीं, क्योंकि अवस्था तो बदल जाएगी। यहीं भी बाल अवस्था से जवान अवस्था, जवान अवस्था से वृद्ध अवस्था, और फिर मनुष्य से आगे की दूसरी अवस्था। तो इन अवस्थाओं में इसलिए एक एक पर्याय जीव नहीं, सभी पर्यायों में अन्वय रूप से, जैसे सोना कुंडल कड़ा अंगूठी कोई एक अवस्था नहीं, सभी में अन्वय रूप से वो सोना सोना व्याप्ता है। ऐसे ही अपनी आत्मा त्रिकालवर्ती पर्यायों में अखंड रूप से व्याप्ति रहती है। तो वो मैं हूँ, मैं कोई एक पर्याय नहीं हूँ, मैं कोई प्रदेश एकाध प्रदेश नहीं हूँ, एकाध गुण नहीं हूँ। क्या हूँ मैं? अखंड प्रदेश, अखंड गुण, सब पूरे के पूरे जितने गुण हैं और सब जितनी पर्याय उन सब में सामान्य रूप से व्यापने वाला मैं ऐसा चैतन्य आत्मा हूँ। जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता है तब तक उसका
अज्ञान मिथ्यात ये मूढ़ता का भाव होकर और उसकी ये अनादिकालीन जो मूढ़ताओं का जीवन है वो मूढ़ताओं का जीवन खत्म नहीं होता है। समझो ये मुंडी हिलाने से अकेले काम नहीं चलेगा, बराबर बराबर कहने से। अंदर में सब तक ऐसा अपने को अपने रूप अनुभव करके वो संपूर्ण पर में अपना तो नहीं छूटेगा। ये कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि जब तक भावार्थ देखिए बहिरात्मा अपना शुद्धात्म स्वरूप भूलकर शरीरादि पर पदार्थों में आदि बुद्धि करता है। इससे उसको ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है और अंतरात्मा शरीरादि पर पदार्थों के साथ का संबंध तोड़कर अपने चिदानंद स्वरूप के साथ आत्मबुद्धि पूर्वक संबंध जोड़ता है। इससे वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इस बहुत संक्षेप में पूरी व्यवस्था विश्व की, संसार की और मोक्ष मार्ग की, मोक्ष की बता दी गई इतने में। और ये इतना छोटा होने पर भी इतना विशाल है कि पूरी द्वादशांग जनवाणी इसमें समाया जाएगी। इसकी खुलासा करने में सारा पूरा विस्तार इसमें गर्भित हो जाएगा जितना द्वादशांग का है कि जीव निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। अब निज क्या और पर क्या? तो निज में अपना आत्मा कैसा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, वस्तु आप। अकेले अमूर्तिक प्रदेश नहीं, अकेले गुण नहीं, अकेली पर्याय नहीं, और एक प्रदेश नहीं, एक गुण नहीं, एक पर्याय नहीं। क्या कहा? पहले तो द्रव्य सामान्य विशेष। तो द्रव्य सामान्य में सारे गर्भित सभी विशेषा, वो सारे विशेष गर्भित हो जाते हैं। और विशेष कौन से हैं? विशेष कहलाते हैं प्रदेश, गुण और पर्याय। प्रत्येक वस्तु त्रयात्मक होती है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। लंबाई क्या है? अनादि अनंत। चौड़ाई क्या है? असंख्यात प्रदेश। मोटाई क्या है? अनंत गुणधर्मों से भरी हुई। आत्मा में क्या क्या है? अनंत गुणधर्म से भरी हुई आत्मा है। एक गुणधर्म नहीं कोई भी, अनंत गुणधर्मों मय। अनंत धर्मणस तत्वम पश्यन्ति पृथगात्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। ऐसा जब तक जीव को अपने स्वरूप का अपने रूप में बोध नहीं होता तब तक ये निरंतर अपने को लंबाई में अनादि अनंत पर्याय, जो अनादि से जीव है अनंत काल तक रहेगा, तो वो एक पर्याय नहीं। निगूत की पर्याय गई, फिर त्रस पर्याय में आया, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, फिर मनोस आदि आदि। तो ये सब, इन सब में जीव वो ज्यों कहते हैं वही का वही। जो निगूद में सो ही मुझ में मोक्ष हो जाएगा, तो उसी में वो। तो ऐसे सभी पर्यायों में वो आत्मा अभेद रूप से एक रूप से व्याप्त है। एक पर्याय रूप नहीं मान लेना अपने को। क्या करना? उनमें सभी में वो अनादि अनंत आत्मा ज्यों कहते हो रहता है, वही का वही। उसके जितने असंख्यात प्रदेश है, एक प्रदेश नहीं, पूरे के पूरे अखंड प्रदेशात्मक वस्तु। इसी प्रकार, और उसके एक गुण नहीं, सब गुणों का अखंड पिंड है। ये तो विशेषताएं हैं उसकी। तो विशेषताएं कोई अलग अलग होती नहीं है, प्रदेश भी अलग होते नहीं है, पर्याय से भी द्रव्य अलग होता नहीं सर्वथा। क्योंकि वो द्रव्य पर्याय बिन ना द्रव्य, द्रव्य बिन पर्याय ना, दोनों अनन्य रहे सदा। यह बात जिनवर ने कही। किसी से भी आत्मा का इस चतुष्टय को कभी नहीं छोड़ता आत्मा। अपने द्रव्य को, अपने क्षेत्र को, अपने काल को, अपने भावों को। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय से है और पर चतुष्टय से नहीं है। उसमें दोनों शक्तियां प्रत्येक द्रव्य में है, अस्ति नास्ति। अपने रूप बने रहना और पर रूप नहीं होना, ऐसे दोनों प्रकार की अस्ति नास्ति नाम की शक्तियां प्रत्येक द्रव्य में अनादि अनंत है। ऐसे अनंत धर्म है, परस्पर विरोधी। आज तक जीव पने को छोड़ के अन्य रूप हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, पर मानता रहा है आज तक। सिर्फ मानने में देह जीव को एक गिने,
बहिरातम तत्व मुधा है। मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको अपने को भूल करके सिर्फ भ्रमित हो रहा है कल्पनाओं में, वस्तु स्वरूप में नहीं हो सकता। एक वस्तु दूसरी वस्तु की तो होती नहीं, हुई नहीं, होने की व्यवस्था नहीं जब तक इस पर्याय में रहेगा। अभी अपन शरीर में एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, बाहर के संयोगों में एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, क्या क्या जब इस पर्याय से पर्यांतर होंगे तो क्या क्या ले जाएंगे यहाँ से? क्यों नहीं ले जाओगे भाई? अरे भाई जब अपन है ही नहीं वो शरीर आदि बाहर के संयोग, तो ले जाने की व्यवस्था कहाँ से आएगी? और यहाँ भी तुम क्या क्या लिए फिर रहे? अभी क्या क्या लाए फिर रहे? दिमाग में बोझा लिए फिर रहे, जिनके सिर पे भार वे डूबे मझधार। सिर पे बोझा है सिर्फ, मेरे पास इतने पैसे, इतने मकान, इतनी दुकान, इतने जायदाद, इतनी संपत्ति। तेरी बुद्धि खराब, मिथ्या दृष्टि, तेरी संपत्ति तू जानते नहीं है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन तू है। तेरी सत्ता और बाहर में किधर है? अभी समझ में आता नहीं है। मात आता भी है तो दिखावटी ऊपर ऊपर। जीवन के तल पर जब समझ में आ जाता है तो निर्भर होकर जीता है। फिर सिर पे बोझा लेके नहीं घूमता, फिर उसको चिंता नहीं है, सिकन नहीं आती चेहरे पे, भैया मरे जा रहे, हम तो मरे जा रहे। कैसे मरे जा रहे बेटा? क्या होगा? क्या तकलीफ है तुम्हें ये तो बताओ। डॉक्टर के तुम्हें क्या तकलीफ है ये तो बताओ। कछु नहीं है, झूठी कल्पना है तुम्हारी, है? तुम्हें कछु बीमारी तो है ही नहीं है। क्या बीमारी है? भ्रम की बीमारी है तुम्हें, भ्रम रोग है। कौन सा रोग है तुम्हें? भ्रम को रोग छोड़ दो, बुद्धि तुम्हारी खराब है, तुम्हें कोई रोग नहीं है। आराम से तुम बढ़िया निश्चिंत रहो। ये जब तक जीव को समझ में नहीं आता है, भगवान जिनेंद्र की वाणी, उपदेश, आचार्यों का, मुनिराजों का अपन को स्वरूप जब तक समझ में नहीं आता है, तब तक सिर पे बोझा है, बोझा काय को मिथ्या कल्पनाओं का। इसलिए चाहे आप बाहर धर्म के क्षेत्र में आकर के बोझा ले लो, समाज की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता। अरे किसकी चिंता भाई? तेरा स्वरूप निश्चिंत स्वभावी है। चिंता करना तो मूर्खों का काम है, चिंता करना आत्मा का काम है। अरे तेरा तो मात्र जानना तेरा स्वभाव है। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, उनके सिर पे कितना बोझा है। तेरा भी स्वभाव है, सही है, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है। अंतर यही ऊपरी, तेरे मोह का अंतर है, ये छोड़ दे। अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग बेता। तेरे मोह राग देश की कल्पनाएं हैं, उनकी वो छूट गई, बस इतना सा अंतर है। और ये कल्पनाएं नहीं करे तो तुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। पर इसकी समझ में नहीं आता, और बनियों की समझ में आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये धर्म है क्षत्रियों का। 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हुए अपने। इस पार या उस पार वाला धंधा है, ये तो हिसाब किताब वाला धंधा तो है नहीं है। पाई पाई गिनता रहे, 6 खंड के ये जाते छोड़ के, और ये तो मर गया कमा कमा के छोड़ेगा। एक एक पाई तो देने में, दाने देने में तकलीफ होती है उसको। तो छूटे छुटाए को छोड़ने में तो इसके प्राण निकल जाएंगे। प्राण तो निकल ही रहे हैं, रात दिन 24 घंटे पागल बना हुआ है। एक क्षण नहीं लगेगा, मर मर आगे कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। नहीं आता समझ में। क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव? 2 लाइनों की श्लोक गाथा लिखते आचार्य पूजपाद स्वामी लिख रहे कि परत्राहमति स्वस्मात् च्युतो बधनात्य संशयम् स्वस्मिन् अहं मतिश्च्युत्वा परस्मात् मुच्यते बुधा। क्या कह रहे कि जो पर में अहम बुद्धि करता है वो अपने आत्मा से च्युत होकर कर्मों से बंधता है। जो पर में अहम बुद्धि करता है शरीर आदि में बंधता है, और जो आत्मा में आत्म बुद्धि करता है वो बुद्ध ज्ञानी संसार से छूटता है, कर्मों से छूटता है। इतना तो काम है। तो काम तो बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा है, पर इतना लंबा दिया इसने थोड़ी सी बात। और कितना लंबा हो गया?
महाभारत बन गया है। काय के कारण से क्या हो गया? महाभारत में क्या हो गया था? कैसे हो गया महाभारत? महाभारत कैसे हुआ था? तनक सी बात थी है? इतनी सी बात में इतना लंबा चौड़ा महाभारत हो गया। कितनी अक्षोणी सेना मर गई, इतना युद्ध हो गया। ऐसे ही अपन इतनी सी बात है, अपन क्या अपन अपने को अपना स्वरूप नहीं मान के पर को अपना मान रहे हैं, अपने को पर मान रहे हैं, और निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले लेना, झंझट खत्म। इतना सा कार्य जीव आज तक नहीं कर पाया, इसलिए इतना लंबा चौड़ा तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काल अनंत गोद मझार। अब सुनो की लंबी चौड़ी कहानी। इसलिए भाई समय रहते हुए जाग जाओ, जगा रहे हैं आचार्य देव। भगवान जनेन्द्र की वाणी, मोहि नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु। तो अब कब जागेंगे अपन? कब जागेंगे? इसलिए यहाँ पर ये श्लोक अपने लिए दो दो लाइन के जरूर दिख रहे हैं। जैसे सत्संज्ञा के दोहरे अरु नावक के तीर, और देखत में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। ऐसे ही सत्संज्ञा के दोहरे अरु नावक के तीर, एक देखत में छोटे दिखें, भाव भरे गंभीर। जो आचार्यों के सूत्र हैं, जो श्लोक हैं, एक एक सूत्र एक एक श्लोक में बहुत गहरे गहरे भाव भरे हुए हैं आचार्यों के। अब यहाँ पर देखो विशेष खुलासा किया जाता है, विशेष स्पष्टीकरण। अज्ञानता बस जीव शरीर आदि पर पदार्थों। तो इनको पढ़ दो, चलो तुम पढ़ो जोर से। अज्ञानता बस जीव शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि, ममकार बुद्धि, कर्ता भोक्ता बुद्धि आदि का राग द्वेष करता है, और राग द्वेष के निमित्त से उसको कर्म का बंध होता है। बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं, उनमें मिथ्या भ्रांति जनित ममत्व भाव ही संसार बंध का कारण है। बताइए। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी है, इसलिए उसको पर पदार्थों में आत्म भ्रांति चालू रहती है, और उसके फलरूप कर्म बंध भी हुआ ही करता है। कर्म बंध भी हुआ ही करता है। ज्ञानी को राग द्वेष आदि और आत्म स्वभाव का भेद विज्ञान है, इसलिए उसको उपयोग में राग के साथ एकता नहीं होने से वह अबंध है। देखो क्या कहा, अज्ञानतावश जीव शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि और ममकार बुद्धि, कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि, अहंकार ममकार कर्तृत्व भोक्तृत्व। अहंकार माने मैं, ममकार माने मेरा, कर्ता माने उसका या परिणमति से करता। तो तू उस रूप तो परिणमित करता नहीं है, भ्रांति से पर का कर्ता बनता अपने को। तो कर्ता और भोक्ता उसका भोगने वाला, जबकि तू उसको छू नहीं सकता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में आती नहीं। तो ये उसके अंदर क्या करता है, अज्ञानता वजह से भाव चलती। ऐसे भोक्ता बुद्धि आदि का राग द्वेष निरंतर करता है, और राग द्वेष के निमित्त से उसको कर्मों का बंध होता रहता है निरंतर। बाह्य पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं, निमित्त बनाता है, आश्रय पर का करता है, पर बंध का कारण अपने भाव है, मोह राग मिथ्यात्व आदि के भाव। क्यों? मोह राग रस दुख की खान। तो अब ये जो है कहते हैं पर पदार्थ बंध का कारण है ही नहीं, उनमें मिथ्या भ्रांति जनित ममत्व भाव ही संसार बंध का कारण है। अज्ञानी को अपने चैतन्य स्वरूप की असावधानी, असावधानी माने अपने स्वरूप को भूलना, मोह मामद पियो नादि भूला, तो अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाना, तो कहते असावधानी है। इसलिए उसको पर पदार्थों में ही आत्मपने की भ्रांति, पर में ही अपनेपन का भाव चलता रहता है।
ये क्या है? ये इसकी भ्रांति, इसी का नाम मिथ्यात्व है। जो अपना स्वरूप नहीं है, देह जीव को एक गिने तो निरंतर अपने को ही मानता रहता है, तो आदि भ्रांति चालू रहती है। और उसके फल रूप कर्म बंधन भी निरंतर हुआ ही करता है। उसके कारण से निरंतर कर्मों का आश्रय बंद होता रहता है। ज्ञानी को राग द्वेष आदि और पर पदार्थों में और आत्मस्वरूप का भेद विज्ञान है। माने ज्ञानी को राग आदि आश्रव भावों का और शरीर आदि का भेद विज्ञान है, इसलिए उसको उपयोग में राग के साथ एकता बुद्धि न होने से वह निरंतर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए अबंध दशा को प्राप्त होता है। न तो भाव बंद करता है, न द्रव्य बंद करता है। श्री समय सार जी गाथा 293 में कहा है कि रे जान कर बंधन स्वभाव स्वभाव ज्ञान जो आत्म का, जो बंद में ही विरक्त होवे कर्म मोक्ष करे। रे जान कर बंधन स्वभाव और स्वभाव ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव और बंधन का राग द्वेष मोहादि स्वभाव जानकर जो बंध में ही विरक्त हो गए, वो अपने को राग द्वेष मोहादि रूप अनुभव ना करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है, उससे विरक्त होता है, तो कर्म मोक्ष करे। आहा, वो निरंतर संपूर्ण कर्मों से रहित, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्मों से रहित होकर मोक्ष की सिद्धि करता है। त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। तो ऐसे अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की पूर्ण सिद्धि कर लेता है। तो बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर बंध के प्रति जो विरक्त होता है वह कर्मों से मुक्त होता है। कर्मों बंध के प्रति विरक्त होता है और अपने स्वभाव में अनुरक्त होता है। अस्ति और नास्ति, एक तरफ से विरक्त और एक तरफ अनुरक्त। जहाँ अपने को अपने रूप जाना, पर को पर जाना, पर से विरक्त हुआ, अपने में अनुरक्त हुआ, यहाँ से बंधन खत्म। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात स्वसमय है और पर पदार्थों के प्रति होने वाले राग आदि भावों से विरक्त है। जीवो चरित्र दंसन नानिठ्य दो तम ही स्वसमयम जान, पुद्गल कर्म पदे सठदम जान पर समयम। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित होना ये पर समय है, और अपने क्या करना, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप में स्थित होना वह स्वसमय है। जीवो चरित्र दंसन नानिठ्य दो तम ही स्वसमयम। जीव का अपने स्वरूप में स्थित होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना, वो स्व में स्थित होना है। स्वसमय अपने लिए दिया गया समय और पर को दिया गया समय। पर में एकत्व मत आदि करना वो पर को दिया गया समय है। अपन को रात दिन काय की चिंता रहती है, अपन को काय को समय दे रहे अपन, आत्मा को, अपने को कि दूसरों को। उससे क्या मिलेगा? उससे कर्मों का बंधन मिलेगा। पर को दिया गया समय, पुद्गल कर्म पदे सठदम तम जान पर समय, उससे कर्मों का आश्रय बंद होगा। जिसको समय दिया अब वही तुमसे जुड़ा रहेगा। तो तुमने पर को समय दिया तो पर से ही तुम्हारा संबंध बना रहेगा रात दिन। माने जिनको आपने समय दिया तो वो भी तुम्हारे यहाँ आते रहेंगे। लोक में भी अपन देखते हैं कि जिनको अपन समय दो तो वो भी तुम्हें समय देते आने रहने का। तो और अपन उनको समय नहीं देंगे तो भी तुम्हें समय नहीं देंगे। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए, जब तक जीव अपने स्वयं के लिए समय नहीं देता है तब तक निरंतर वो पर की चिंता में ही लगा रहता है, रात दिन उसी में अपने समय को बर्बाद करता है। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात स्वसमय है और पर पदार्थों के प्रति होने वाले राग आदि भावों से विरक्त है। इससे उसको कर्म बंधन नहीं है। और अज्ञानी आत्मस्वरूप से च्युत है, अर्थात पर पदार्थों में आत्मबुद्धि में से स्थित है, अर्थात पर समय है और रागादि भावों से युक्त है। इससे वह कर्मों से बद्ध है, रात दिन उसी में उलझा रहता है और उलझा सिर पे बोझा लेके मर जाता है। क्या उसी चिंता में, जो अपन बोलते ना कि पैदा होता है रोता हुआ,
रोता हुआ आता है, शिकायतें करता हुआ जीता है और पछताते हुए मर जाता है। इतनी जिंदगी है व्यक्ति की। इतनी जैसे पहले वो तुम्हारे से अंतरदेशी आता था ना, उसमें 3 मोड़ होते थे, 3 मोड़ लगा करके और उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया जाता था, वो चला जाता था। 3 मोड़ कौन से होते थे? एक पहले यहाँ होता था, फिर एक ऐसा होता था, फिर एक उसमें लगा करके गोंद और चिपका दिया जाता था और पोस्ट ऑफिस। ऐसे ही आत्मा की 3 मोड़ है। ये पैदा होता है रोता हुआ, जिंदगी में जीता शिकायतें करता हुआ, वो ऐसे हो, वो ऐसे हो, अन्य ऐसा करता हो, अन्य ऐसा नहीं करो, बे ऐसा नहीं कर रहा है, बे ऐसा नहीं कर, रात दिन शिकायतें करता रहता और अंत में अरे भैया आप क्या करें, अब का हुई, अब का हुई, कछु समझा ही नहीं है था। तो अंत में पछताते हुए, घबराते हुए और यहाँ से चला जाता है। तो ये आप कह रहे भैया जाग जाओ समय रहते हुए, तो जिंदगी अंत में समाधि करके बढ़िया शालीनता से जाओगे, और यदि जागी नहीं तो फिर रोते हुए जियोगे और अंत में पछताते हुए बेहोश होकर मरोगे। अंत में देखो एक पद्मनंदी स्वामी पंचविंश शतिका का भी बीच में एक कोटेशन दिया है, उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए, ये बात लिखी है। इस जन्म मरण रूप संसार में मिल गया तुम्हें? इसमें नहीं, उसमें नहीं, इस वाली दूसरी पुस्तक चलिए पढ़ो। इस जन्म मरण रूप संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करता हुआ जीव मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है अथवा नहीं भी करता, अर्थात उसे वह मनुष्य पर्याय अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होती है। यदि कदाचित वह मनुष्य भाव प्राप्त कर भी ले, तथापि नीच कुल में उत्पन्न होने से उसका वह मनुष्य भाव पापाचरण रूप ही नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार पापाचरण पूर्वक ही नष्ट हो जाता है, पापाचरण पूर्वक ही नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ, तब भी वह या तो गर्भ में ही मर जाता है अथवा बाल्यावस्था में भी शीघ्र मरण को प्राप्त करता है। इससे भी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। पश्चात आयु की अधिकता में वह धर्म प्राप्त हो जाए तो उसके विषय में उत्कृष्ट प्रयत्न करना चाहिए। जी आपके लिए प्रेरणा दी गई है आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने, पंचविंश शती का ग्रंथ है। तो यहाँ से उनकी ये बता रहे कि भैया देखो ये तो जीव की कहानी, अनादिकाल से तो ये जीव जन्म मरण कर रहा संसार में, जन्म मरण रूप संसार में अनंत काल से परिभ्रमण करता हुआ, काल अनंत निगोद हुआ तो चला ही रहा है। अब वहाँ से जीव निकल के मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है अथवा नहीं भी करता, जरूरी नहीं है मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे जीव भी है कि आज तक उनने मनुष्य पर्याय प्राप्त ही नहीं की। कुछ जीव तो ऐसे है कि आज तक निगोद से ही नहीं निकले। अब कहते हैं करता भी या नहीं भी करता, अगर मान लो कर भी ली उसने, उसे वह मनुष्य पर्याय अगर अत्यंत कठिनाई से प्राप्त हो भी गई, पहले तो दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रिस्तणी लट पिपील आदि हो जाना भी महाभाग्य से है, तो अब कदाचित वो मनुष्य पर्याय में आ भी गया कठिनाई से, तो कहते यदि कदाचित वह मनुष्य भाव प्राप्त कर भी ले तो नीच कुलों में पैदा हो गया, तो वहाँ तो पाप ही करते रहे। मांस खाने में देखो तो रात दिन लोग लगे हुए हैं, मछली पकड़ रहे हैं, रात दिन मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शिकारी लोग शिकार कर रहे हैं, उसी में लगे हुए। तो कहते अगर नीच कुल में पैदा हो गया मनुष्य होकर के, तो वहाँ तो मनुष्य भाव पापाचरण पूर्वक ही पूरा नष्ट हो जाता है, दुर्गति का पात्र होता है। यदि किसी प्रकार पुण्य के उदय से उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ, तब भी वहाँ या तो वो गर्भ में ही मर जाता है, आजकल गर्भ में ही मरवा देते, एक एक बच्चा चाहिए, दूसरा आ गया तो वहीं मरवा दिया। तो अब तो कहते या तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ में ही मर जाता है, अथवा बाल अवस्था में आजकल ऐसे रोग शोक पैदा होते हैं कि वो अस्पतालों में धरे रहते हैं, कहीं कुछ होता है और उसमें बीच में छोटी उम्र में ही मर जाते हैं। तो कहते बीच में ही मर जाता है, बाल अवस्था में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। इससे उसको धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि फिर इससे आगे बढ़े वो पश्चात आयु की अधिकता यदि हो गई और फिर उसके लिए ऐसा सत्य धर्म सुनने का अवसर मिल गया
तो यहाँ वो उत्कृष्ट पुरुषार्थ करके भेद विज्ञान करके धर्म को उपलब्ध कर सकता है। अब कितने लोग कर रहे हैं, करते हैं, ये तो सोचो। यहाँ भी आकर के लोग औपचारिकताओं में थोड़ा बहुत अपने समय दिया और बाकी रात दिन चलो भैया अपना काम करें। कौन सा काम करें? पाप के ही काम। रात दिन और कौन वे तो व्यवहारिक धर्म में थोड़ो आया, पूजा पाठ किया, मंदिर गया, दर्शन किया, स्वाध्याय किया नहीं किया, टाइम ही नहीं है। थोड़ा बहुत औपचारिकता निभाई और चलते बने होगा धर्म। अभिषेक पूजन थोड़ा बहुत किया, देखा, बस फिर रात दिन 24 घंटे पाप ही। अब कोई भाग्य से यदि यहाँ पर शास्त्रों का स्वाध्याय आदि सुन करके, समझ करके, भेद विज्ञान करके, अपनी सत्ता को सबसे पृथक संवेदन करके यदि वो कहते हैं वो ऐसा उत्कृष्ट प्रयत्न करके अपने स्वरूप की आराधना में लगे, तो ये मनुष्य पर्याय का पाना सार्थक हो। अन्यथा तो जीव की अनादि काल की यही कहानी है। क्या जन्म मरण करते हुए 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन करते हुए जीव जीता रहा है। पंच परावर्तन भी बहुत अल्प जीवों को होता है। ये सोचो आप, अनंत जीव हैं, तो इसमें अपन ने उसमें पंचास्त्री काय में खुलासा दिया है, जीवों की अनंतता का खुलासा किया है कि मान लीजिए कि अभव्य जीव है सबसे कम, वे भी संख्या में अनंत है। अभव्य जीव सबसे कम है, वे भी अनंत है। उससे ज़्यादा जीव सिद्धालय में, उनसे अनंत गुणे। फिर उससे ज़्यादा जीव कहाँ पर हैं? उससे ज़्यादा जीव जो है काय में है? एक होती है अपने लिए कौन सी पर्याय? एक होती है अपने लिए जो ऐसी पर्याय होती है कि अभव्य संभव्य जीवों की, जिसको अपन बोलते दूरानुदूर भव। एक बोलते हैं भव्य जीवों, तो उससे अनंत गुणे भव्य जीव है। किससे? सिद्धों से। सिद्धों से अनंत गुणे भव्य जीव है। और वो माने भव्य जीव माने दूरानुदूर नहीं, दूर भव्य, ऐसा समझ। सामान्य से अपन भव्य जीव कहो तो अभी बता रहे। तो ये जो है उससे सिद्धों से ज्यादा अनंत गुणे हैं भव्य जीव, और उनसे ज्यादा अनंत गुणे जीव है दूरानुदूर भव्य। सबसे ज्यादा दूरानुदूर भव्य है। और दूरानुदूर भव्य का क्या अर्थ होता है? अभव्य संभव्य। आज तक वो कभी त्रस पर्याय आदि को प्राप्त नहीं होंगे, वो निगोज से निकलेंगे नहीं, उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। दूरानुदूर तो वही इसी को बोलते हैं दूरा व्यक्त नहीं होगी, उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। उनको अवसर ही नहीं मिलेगा, वही तो बात है। उनको अवसर ही नहीं मिलेगा कल्याण करने का। जैसे देखो दृष्टांत दिया है दूरानुदूर भव्य के लिए। दृष्टांत क्या दिया कि जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे सोना गड़ा हुआ है। सुनो ध्यान से सुनो इधर। अरे पहले बता दो दिए अभाव, सबसे कम अभाव, पहले नंबर अभव्य, फिर सिद्ध, अनंत अनंत नहीं अनंत। उसके बाद उनसे ज्यादा अनंत सिद्ध, फिर उनसे ज्यादा अनंत भव्य, फिर उनसे ज्यादा अनंत 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 दूरानुदूर। तो दूरानुदूर भव्य का जो दृष्टांत दिया है कि जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे सोना गड़ा है, वो किस काम का है? उसके कभी गहने बनेंगे, किसी काम में आएगा। ऐसे दूरानुदूर भव्य है, उनके लिए कभी अवसर नहीं मिलेगा। तो ये जो है, ये सोचो कि इस पर्याय में आकर के व्यक्ति इतने ऊंचे उसमें, और फिर यहाँ पर इस क्षुद्र शरीरों की और बाहर की व्यवस्थाओं में अपनी मूर्खता में जिंदगी बर्बाद कर दे, इससे ज़्यादा समझदारी और क्या कहलाएगी उसकी? समझ का दिवाला कहलाएगा।
इसलिए आचार्य कहते भैया जोलो न रोग जरा गहे तोलो झटत निज हित करो, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजी विषय कसाय। अब तो त्याग क्या करो निज पद बेइये, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अवे। अगर ये अवसर निकाल दिया तो फिर समझ लेना कि फिर कहाँ जाएंगे। जैसे चिंतामणि रत्न को अपन समुद्र में फेंक दो फिर ढूंढो तो कहाँ मिलेगी, ऐसी दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान मनुष्य पर्याय, इसको यदि अपन ने आत्माराधना में नहीं लगाया तो वाकई जो है इससे ज़्यादा और अभाग्य की महिमा, इससे ज़्यादा और दुर्बुद्धि अपनी दूसरी नहीं कहला सकती। तो इस प्रकार से कि अपने लिए 43 नंबर की ये आचार्य देव का जो श्लोक है, छंद है, इसमें अपन को बहुत सुंदर तरीके से जो है बंध और अबंध की दशा किसको होती है वो बात संक्षेप में सिद्ध की है। अब इसी को विस्तार में अपन प्रवचन के माध्यम से भी देखेंगे। तो सब कर सकता है, क्या कर सकता है वह? सब कर सकता है परंतु मोक्ष नहीं जा सकता है। हाँ चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी वंदना सत्य बारे, वंदना सत्य बारे। द्वादशांग वाणी पंच परमेष्टि का